इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका एक्सरसाइज 5.1 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 एंड कोशिश किया जाएगा कि एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाए। रात के 12:15 हो रहे हैं, 1 दिसंबर है आज। तो अब हम लोग नए साल में एंट्री से मात्र 21 दिन दूर हैं, और आपका जो बोर्ड एग्जाम मात्र 2 या 3 महीने बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन के लिए, अब ये जो है ये कंप्लीट आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज इसको कहा जाता है हमारे चैनल पे। तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज किसका है? तो एपी का, ये एपी का अच्छा है, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज दिया हुआ है नंबर का, मान लीजिए हमारे पास दे दिया ए बी सी और डी। तो सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा हमेशा। मान लीजिए 4 टर्म दिया हुआ है, चारों टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो इसको कहा जाता है एपी में। अब एपी में फॉर्मूला होता है कि जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 है, तो इसमें हम लोग को दो फार्मूला है। एक है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा है टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है, टी एन जो है इसको कहा जाता है एन ए टर्म। मान लीजिए हमारे पास ए पी दिया हुआ है, कोई सीरीज दे दिया है, हम लोग को 10वां टर्म निकालना है, 11वां टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, तो उसी को टी एन कहा जाता है। तो जैसे टी एन यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 20वां टर्म निकालना है तो T20 हो जाएगा। ए जो होता है ये हो जाता है हमारे पास फर्स्ट टर्म। डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारे पास किसी भी दो कंसेक्यूटिव जो टर्म होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। एन जो हो गया हमारे पास, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो भी टर्म हम लोग को निकालना पड़ेगा उसके लिए। और टी एन डैश जो होता है वो होता है एन ए टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड। इसको ध्यान रखना है आपको। तो दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है 5.1 और 5.2 में। तो 5.1 में हम लोग को एन ए टर्म फाइंड करना है, 5.2 में आपको अलग अलग। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे 5.1 है तो 5.1 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 हम लोग लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को डिसाइड करना है कि जो दिया हुआ टर्म सिचुएशन है वो एपी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो अगर एपी को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग को यस लिखना है, एपी को सब अगर ये करेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके लिए नो लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टैक्सी है। अब टैक्सी में क्या है कि दे दिया है फर्स्ट जो किलोमीटर है उसके लिए दे दिया है 15 रुपया। मतलब जैसे हम लोग को कहीं से मुजफ्फरपुर में ही आपको कहीं से कहीं जाना होता है, मान लीजिए बैरिया से लक्ष्मी चौक जाना है आपको, तो एक प्राइस फिक्स है, उससे कम ऑटो वाला लेगा नहीं। तो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया हो गया, और हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो 1 किलोमीटर अगर कोई जाएगा तो उसको देना पड़ेगा 15 रुपया। 2 किलोमीटर जाएगा अगर कोई तो उसको देना होगा 15 + 8, मतलब हो जाएगा 23 रुपया। फिर 3 किलोमीटर अगर कोई जाएगा तो उसको देना होगा आपको 23 + 8, मतलब 31 रुपीज़। तो इसी तरह से हमारे पास एक सीरीज फॉर्म होगा 15, 23, 31 और 39, हर बार 8-8 रुपया बढ़ रहा है। तो ये जो टर्म है वो मतलब सिचुएशन है वो एपी का सिचुएशन है, इतना ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया और कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जैसे आपको मान लीजिए 1000 एयर है, इससे क्या किया गया, 1/4 निकाल लिया गया, तो 1/4 निकाला गया तो 250 ml निकाल लिया गया। अब 250 ml जब निकाला जाएगा तो वो बचेगा हमारे पास 750 ml। अब 750 ml का फिर 1/4 निकालना पड़ेगा, 1/4 ऑफ 750। तो ये क्या होगा, हर बार अमाउंट जो होगा वो चेंज होते जाएगा, तो ये एपी में नहीं है। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड सिचुएशन, तो थर्ड सिचुएशन में है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब एक कुआं खोदा जा रहा है, तो 1 मीटर खोदने का चार्ज जो है, फर्स्ट मीटर खोदने का चार्ज वो 150 रुपये है। अगर वही 2 मीटर खोदा जा रहा है तो 2 मीटर के लिए इसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। मान लीजिए 3 मीटर अगर खोदा जा रहा है तो 3 मीटर खोदने के लिए फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये 250 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा जो डिफरेंस है, 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये एपी में होगा। फर्स्ट एपी में होगा, सेकेंड एपी में नहीं होगा, थर्ड जो होगा वो एपी में होगा। अब फोर्थ पे पढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, और ये नया सिलेबस के हिसाब से, न्यू बुक जो है एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ में है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल अगर हमारे पास 10,000 रुपया है, तो 8% इसका फर्स्ट ईयर में बढ़ा, 8% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 800 बढ़ेगा। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड के ईयर के लिए इसका प्रिंसिपल जो होगा वो 10,800 हो जाएगा। अब 10,800 का 8% बढ़ेगा, तो 10,800 का 8%, 864 रुपया हो गया। तो ये क्या होगा, ये हमारा एपी में नहीं होगा। कैसे कि कॉमन डिफरेंस इसमें हर बार अलग अलग आ रहा है, तो नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। एपी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस टी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब इसमें क्या करना है, हम लोग को एपी लिखना है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए दे दिया हमारे पास 10 और डी दे दिया 10। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो एपी जो होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10, सेकेंड टर्म होगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 10 बढ़ेगा, थर्ड टर्म में 30 हो जाएगा, फोर्थ टर्म में क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो ये हमारा एपी इसका लिख दिया गया। सेकेंड, अगर सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो सेकेंड क्वेश्चन में ए दे दिया है -2, ए दिया हुआ है -2 और टी दे दिया है 0। तो इसका फर्स्ट 4 टर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो ये होगा -2, फिर 0 जोड़ेंगे -2, फिर -2, फिर -2। तो सारा टर्म जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, कैसे कि कॉमन डिफरेंस में 0 है। थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, ए दे दिया है 4 और डी दे दिया है -3। इतना ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 4, फिर डी हुआ -3, तो इसमें -3 जोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1, फिर -3 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -3 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको जोड़ते जाना है। तो 4 प्लस -3 1 हो गया, 1 प्लस -3 हो गया -2, -2 प्लस -3 हो गया -5। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में दिया हुआ है, ए दे दिया है -1 और डी दे दिया है 1/2। ए दे दिया है हमारे पास -1 और डी दे दिया है 1/2। अब इसका एपी जो लिखाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म हो गया -1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर 1/2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -1/2, फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह जोड़ते जाना है, एपी हमारे पास आते जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा एपी एक तरह से बहुत आसान है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास टर्म दिया हो T1 दे दिया, T2 दे दिया,
T3 दे दिया, T4 दे दिया, T5 दे दिया। तो हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, डी होगा, यहाँ पे भी डी होगा, अगर डिफरेंस इसका निकालते हैं यहाँ पे भी डी होगा और यहाँ पे भी डी होगा। तो ये हो गया हमारे पास एपी में कहा जाता है। हमेशा एपी जो होता है, एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम रहेगा तो वो हमारे पास एपी में कहा जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास दिया हुआ है, ए दे दिया है -1.25 और डी दे दिया है -0.25। ए दे दिया है हमारे पास -1.25 और डी दे दिया है 0.25, ये माइनस में है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए पी हमारे पास, अब इसको -1.25, फिर इसमें -0.25 जोड़ा जाएगा तो -1.50 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1.75 और फिर हो जाएगा -2। तो ये 4 टर्म हुआ हमारे पास। हर बार क्या डी क्या होगा, जोड़ते जाया जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आवाज नहीं आया हो और सेकेंड क्वेश्चन में आवाज नहीं होगा, चाहे आवाज का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 5.1, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि इसमें हम लोग फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंस। मतलब जो एपी दे दिया है उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, एपी दिया हुआ है 3, 1, 3, 1, -1 और -3। तो फर्स्ट टर्म जो हो गया इसका, फर्स्ट टर्म, अच्छा यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को ए लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा हमारे पास डी। फर्स्ट टर्म यहाँ पे दे दिया 3 और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 1 - 3 मतलब -2। डी जो निकाला जाता है वो होता है T2 - T1, मतलब हमेशा दो कंसेक्यूटिव जो टर्म रहेगा उसका डिफरेंस जो होगा उसको डी कहा जाता है। इतना ध्यान रखना है। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 3 नंबर के। तो 3 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास -5, -1, फिर हो गया 3 और 7, ये हो गया। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5, क्लियरली दिख रहा है। डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1 - -5, ये हो जाएगा -1 + 5 मतलब 4। कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे 7 - 3 अगर करेंगे, पहले से एपी में दिया हुआ है तो 7 - 3 भी डी का वैल्यू हो सकता है। तो 7 - 3 करेंगे तब भी हमारे पास 4 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 1/3, 5/3, फिर 9/3 और 13/3, 9/3 और 13/3। तो फर्स्ट टर्म इसमें हो गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म वो हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो हो जाएगा 5/3 - 1/3। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 - 1 ये हो जाएगा 4/3। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया। ध्यान रखना है हमेशा हम लोग, सब कुछ दिया रहेगा इसमें। और सिमिलरिटी में, ट्रायंगल का जो सिमिलरिटी होता है उसमें खासियत क्या है कि सारा डाटा आपको दिया रहेगा, उसी को यूज करके हम लोग को खेलना है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फोर्थ का एपी दिया हुआ है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, उसके बाद दे दिया 3.9। तो फर्स्ट टर्म जो हुआ इसका, फर्स्ट टर्म ये हो गया 0.6, इसको ए भी लिखा जाता है। उसके बाद डी जो हो गया वो हो गया 1.7 - 0.6 मतलब 1.1।
ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस और ये हो गया फर्स्ट टर्म। तो ये हुआ हमारे पास। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, इसको ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव terms of an AP, two consecutive terms of an AP। AP कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका नाम इसीलिए दिया गया है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग इसके 5.1 के। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। पहले चेक करना है कि कौन सा एपी है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये 3 और ज़्यादा टर्म लिखना है। पहले तो डिसाइड करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ और 16 हुआ। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 हो गया, ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया 8। कॉमन डिफरेंस हर बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एपी में नहीं है, इसको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 2, फिर हो गया 5/2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 7/2। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे इसका हो जाएगा 1/2, यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे ये भी 1/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि द गिवन टर्म्स आर इन एपी, गिवन टर्म्स आर इन एपी। अब इसका नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है हम लोग को, तो हर बार 1/2 जोड़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो होगा, 4 टर्म्स, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 9/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे पास 5, फिर हो जाएगा 11/2। हर बार 1/2 जोड़ दिया गया है। थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हो गया हमारे पास -1/2, -3.2। अच्छा, थर्ड नंबर तीनों तीनों पॉइंट में, -1.2, -3.2, उसके बाद हो गया -5.2, उसके बाद -7.2, 7.2। तो ये जो टर्म सारा है वो एपी में है। काहे? यहाँ पे हर बार -2 का डिफरेंस आपको आएगा। यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, ये भी -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में देता है नॉर्मली। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 4 टर्म्स लिख देते हैं इसका। नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास -9.2, -11.2, -13.2, -15.2 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारे पास है -10, -6, फिर हो गया -2 और 2 हो गया। यहाँ पे भी ये भी एपी में होगा, 4 जोड़ 4, फिर 4, फिर 4। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो होगा, नेक्स्ट 4 टर्म्स ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, कॉमन डिफरेंस इसमें जो पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते जा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 4 हो गया, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 टर्म्स जो होगा, 2 + 4 करेंगे 6, 10, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 18। हर बार 4 बढ़ते जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 में हो गया हमारे पास 3, 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। अब इसमें क्या होगा, हर बार √2 का जो डिफरेंस है वो आते जाएगा कॉमन डिफरेंस, अगर हम लोग माइनस करेंगे इसको तब। अब इसी में क्या हो जाएगा, अगर 4 टर्म्स सबको नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है,
तो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2 और 3 + 7 √2। इतना ध्यान रखना आपको। 6 नंबर क्वेश्चन, डी हम लोग ऑलरेडी निकालते जा रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 6 नंबर, तो 6 नंबर में हो गया 0.2, 0.22, 0.222 और फिर हो गया 0.222 और 2। तो ये नॉट इन एपी है, नॉट इन एपी। कैसे कि हम लोग कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे ना इसका तो सेम नहीं आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 0, -4, -8, -12। हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 का है, यहाँ पे भी -4 का और यहाँ पे भी -4 का, ना ध्यान रखिएगा। अब तो कॉमन डिफरेंस डी जो हुआ वो हमारे पास हो गया -4 और नेक्स्ट 4 टर्म्स हम लोग को लिखना है। नेक्स्ट 4 टर्म्स ये हो जाएगा हमारे पास -12 है, -16, -20, -24 और -28 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 का चल रहा है, 0 का चल रहा है, 0। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो होगा वो भी -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 टर्म्स ये भी हमारे पास हो जाएगा -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 जी। फिर हम लोग बढ़ते हैं, 4 के बाद है हमारे पास, अच्छा 4 में ही बहुत सारा क्वेश्चन है। 4 में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर क्वेश्चन, 8 के बाद 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9 और 27। नॉट इन एपी है, नॉट इन एपी। जैसे कि कॉमन डिफरेंस ये सेम नहीं है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे फिर 18 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, A, 2A, 3A, 4A ये दिया हुआ। तो ये एपी में है, कैसे कि हर बार ए बढ़ रहा है इसमें। एक जो कॉमन डिफरेंस जो है वो उसका ए है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 5A, 6A, 7A, 8A। इसको ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 में हमारे पास है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, ए क्यूब और A4। ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 दे दिया हमारे पास √2, √8, फिर √18 और √32। पहले इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये √2 हो गया, √8 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2। ध्यान रखना है। तो कॉमन डिफरेंस इसका चल रहा है √2 का। हर बार इसमें जो एडिशन हो रहा है वो √2 का हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो हुआ वो हो गया √2। उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हुआ, नेक्स्ट 4 टर्म्स वो हो जाएगा हमारे पास 5√2, 6√2, 7√2 और 8√2। इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं √50, रूट अंडर हो जाएगा आपका 72, फिर रूट हो जाएगा 98, फिर रूट हो जाएगा 128। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर।
अगला बढ़ते हैं, 13 नंबर नहीं है हमारे पास एपी में, कैसे कि हर रूट वाला जो होता है वो एपी नहीं होता है। तो 13 नंबर पे चलते हैं। 13 हो गया √3, √6, √9 और √12। तो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको लिख दिया जाएगा नॉट इन एपी। 14 नंबर पे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए होगा, जो मतलब जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए होगा, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एपी में नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट 1 हो गया, 9 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 49 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सारे स्टेप पे इसका बदलते जा रहा है, तो नॉट इन एपी। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर पे। 15 नंबर हो गया, 15 भी सेम ही है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 7 स्क्वायर और 73। पहले चेक कर लेते हैं इसको। 15 नंबर में 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर है हमारे पास 73। अब इसको लिखते हैं 1, 25, 49, 73। ये एपी में है। ये 24 बढ़ा, यहाँ पे भी 24 बढ़ा और यहाँ पे भी 24 बढ़ा। तो ये हो गया हमारे पास डी का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 24। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स जो है इसका, नेक्स्ट 4 टर्म्स ये हो जाएगा हमारे पास 73 + 24 करेंगे तो 97। अब इसके बाद हो जाएगा 121, 145, फिर हो जाएगा इसमें 24 जोड़ा जाएगा 169। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.1 जो हुआ वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 का इस वीडियो में हम लोग करेंगे 5.2 का 3 तक। तो 5.2 के 3 पे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पे एपी का है एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट में टेबल दिया हुआ है जिसमें दे दिया ए, डी, एन और ए एन दिया हुआ है। ए डी ए, अच्छा इसमें हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ए दे दिया 7, डी दे दिया हमारे पास 3, एन दे दिया 8 और हम लोगों को निकालना है ए एन। इसको ध्यान रखना है, ए एन और टी एन सेम रहता है। ए एन और टी एन जो होता है दोनों चीज सेम है। तो ए एन का भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ए + n-1 × टी। इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। ए एन जो होगा, एन 8 है, तो ए एन जो होगा वो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए + n-1 × डी। तो ए 8 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, ए का वैल्यू 7 है, 7 + 8-1 × 3, तो 7 + 7 × 3, 7 + 21, ये हो जाएगा 28। फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड में हमारे पास दिया हुआ है ए दे दिया -18, निकालना है इसमें हम लोग को डी है। उसके बाद एन दे दिया है 10, और ए एन दे दिया 0। ए एन जो है वो दिया हुआ है 0। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला वही यूज करना है, सिर्फ हमारे पास जो दिया रहेगा उसको यूज करके। तो ए एन जो है वो हमारे पास 0 है, मतलब क्या हुआ, a + n-1 × d = 0। तो -18 + n-1, हम लोग n 10 दिया हुआ है तो 10 - 1 9 हो गया। d हम लोग को पता नहीं है, = 0। जब सॉल्व किया जाएगा तो -18 = -9d हो जाएगा।
डी का जो वैल्यू होगा वो होगा -18/-9, डिवाइड करेंगे, डी का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 5.2 का 1 का थर्ड। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, वो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, जो मेन एग्जाम होगा होगा आपका, उसके ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को ए ही निकालना है। ए नहीं दिया हुआ है, इसमें दे दिया डी, दे दिया -3, डी दे दिया हमारे पास -3, फिर एन दे दिया 10, एन दे दिया है 18, एन दे दिया है 18, और ए एन दे दिया -5, ए एन जो है वो है -5। सेम प्रोसेस, फॉर्मूला वही, एक ही फॉर्मूला जो है उसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी होता है, जो दिया हुआ है हमारे पास -5 के बराबर। तो a+18-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -5, तो हो जाएगा हमारे पास a+17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। ए इज इक्वल टू हो जाएगा -5, और यहाँ पे आएगा -51 आएगा, तो ये इधर आएगा +51। तो ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारे पास 46। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ में ए दे दिया हमारे पास -18.9, फिर डी दे दिया 2.5, डी दे दिया हमारे पास 2.5, एन हम लोग को फाइंड करना है, और ए एन दे दिया है 3.6, ए एन जो है वो दे दिया है 3.6। सेम प्रोसेस, ए एन वाला लगाया जाएगा। तो ए एन दिया हुआ है 3.6, ए एन का जो वैल्यू होता है वो होता है a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6, तो क्या -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6, तो n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9। इसको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9×6=15, 22.5। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उलझने वाला प्रोसेस हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 22.5/2.5, इसे डिवाइड किया जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो n-1 का जो वैल्यू जब 9 है, तो n का वैल्यू 9 + 1 मतलब 10 हो जाएगा। तो इसका 10 टर्म जो है वो 3.6 है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 3.2 का 1 का 5, ये आपका 3.1 और 3.2 भले 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। 5 नंबर में ए दिया हुआ है 3.5, डी दे दिया है 0, एन दे दिया है 105, और हम लोग को ए एन फाइंड करना है। ए एन कितना है, तो सेम प्रोसेस होगा, ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। तो a105 जो हो जाएगा वो हो जाएगा a+105-1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे, 3.5 प्लस 104 इंटू 0, मतलब आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3.5। इस टाइप का ए जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो, उसका हर टर्म उसके फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, इतना ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5.2 के 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो 30 टर्म ऑफ द एपी, एपी दे दिया, उसका 30वां टर्म निकालना है। तो इसमें हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फर्स्ट इसका, फाइंड 38 टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है, ये दे दिया हमारे पास 10, 7, 4, 10, 7 और 4। इसका 38 टर्म हम लोग को बताना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास
ए दे दिया 97, बी दे दिया हमारे पास 77, सी दे दिया -77 और डी दिया हुआ है -87, -87। अब इसमें चलते हैं। ए जो हो गया वो हो गया 10, डी होगा हमारे पास 7 - 10 मतलब -3, एन हो गया हमारे पास 30, तो हम लोग टी एन निकालेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी, मतलब T30 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 29 डी। सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 29 इंटू -3, अब 29 पहला लिखा गया तो 30 - 1 अगर करेंगे तो 29 होगा, इतना ध्यान रखना है। तो 10 प्लस -87, ये हो जाएगा हमारे पास -77, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे दिया, उसका 11 टर्म निकालना है। एपी दे दिया है हमारे पास -3 -1/2, फिर हो जाएगा 2, ये एपी दिया हुआ है। एन दे दिया हमारे पास 11, तो T11 निकालना है, इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन दिया हुआ इसका, ए दे दिया 28, बी दे दिया 22, सी दे दिया हमारे पास -38 और डी दे दिया है हमारे पास -48 होल 1/2, -48 होल 1/2। अब पढ़ते हैं इसके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे ये जो फर्स्ट मतलब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, एपी का जो फर्स्ट वीडियो है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। आपको धीरे धीरे मतलब इतना आसान से बताया गया है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा स्लो है, ये चीज़। अब ए हो गया हमारे पास -3, डी हम लोग निकालेंगे तो -1/2 -3, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3। जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 होल 1/2 या चाहे 5/2 आंसर आएगा, इसका डी का वैल्यू आएगा। अब T11 हम लोग निकालना है, ये हो जाएगा A प्लस 11 - 1 10 इंटू डी। ए का वैल्यू लेंगे -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 5 से काटेंगे इसको, 2 से 5 बार में, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 25 मतलब 22 आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी। अब बढ़ते हैं 5.2 के 3 नंबर क्वेश्चन पे। 5.2 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग अब। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास मिसिंग टर्म्स जो है एपी का वो फाइंड करना है। 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 का जो मिसिंग टर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन, एपी दिया हुआ है ऑलरेडी, इतना ध्यान रखना है। तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर दे दिया हमारे पास 26, इसको मान लेते हैं हम लोग x। ये T1 हो गया, T2 हो गया और T3 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस को यूज करके, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल, ये होता है, तो इसी को यूज किया जाएगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 इज इक्वल टू 26 - x, सॉल्व किया जाएगा तो x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 26 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 28, x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 14, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 14। सेकेंड नंबर पे, सेकेंड में फर्स्ट और थर्ड टर्म मिसिंग है, तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद दे दिया हमारे पास 13,
फिर गैप दिया हुआ है, फिर दे दिया हमारे पास 3। अब यहाँ पे इसको a मान लिया गया, इसको b मान लिया गया। तो हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो 13 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस बी होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा। b माइनस 13 इज इक्वल टू, टर्म यही रहेगा कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो b माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस बी, 2b इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो गया हमारे पास 8। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 का है। तो अगर a हम लोग को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो एक 18 हो गया और एक 8 हो गया। हमारे पास AP जो बना 18, 13, 8 और 3। हर बार -5, -5 और -5 हो रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बीच का 2 टर्म मिसिंग है, 4 टर्म दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हुआ वो हो गया हमारे पास 5, बीच में एक यहाँ पे मिसिंग है, उसके बाद एक यहाँ पे मिसिंग है, और फिर है हमारे पास 9 होल 1/2। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। इसमें चाहे तो हम लोग जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 टर्म है, तो a हमारे पास ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, d हम लोग को पता नहीं, d4 हम लोग को पता है 9 होल 1/2 चाहे 19/2। इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, a प्लस 3d जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19/2। तो यहाँ पे 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 हो गया। 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, सॉल्व करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। d का जो वैल्यू होगा 9/2 इंटू 1/3, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। अब 5 में अगर हम लोग 5 प्लस 3/2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 3 13, 13/2। और इसमें 3/2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/2। 13/2 प्लस 3/2, 16/2 मतलब 8। तो a का जो वैल्यू हो गया वो हमारे पास हो गया 13/2, और b का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 8। AP जो आया हमारे पास 5, 6 होल 1/2, फिर 8 हो गया, फिर 9 होल 1/2। ये हो गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। 4 पे बढ़ते हैं। 4 में भी यही करेंगे कि कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस रखते जाएंगे। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास -4, और बीच का इसका 4 टर्म मिसिंग दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, और सबसे लास्ट टर्म दे दिया है 6। ये चीज ध्यान दीजिए, AP है, a हो गया हमारे पास -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और T6 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 6। इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस 5d जो होगा वो हमारे पास 6 दिया हुआ है। a का वैल्यू हो गया -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 मतलब 10 हो जाएगा। d का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। अब हर बार हमारे पास AP क्या हो गया, -4, -2, 0, 2, 4 और 6। तो बीच वाला चारों टर्म 1, 2, 3 और 4 टर्म चारों फाइंड हो गया। इसी में बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 में हमारे पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर दिया हुआ है 38, फिर इधर आपका 3 मिसिंग है इसके बाद, और सबसे लास्ट टर्म दिया हुआ है -22।
-22। यहां से चलते हैं हम लोग। अब a प्लस डी दे दिया है 38। अच्छा है, अगर हम लोग इसको चाहें तो 38 से अगर AP हम लोग स्टार्ट करते हैं 38 से, तो 38 को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, तो -22 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म। अगर AP हम लोग A मान लिए 38, तो T5 जो हो गया वो -22 हो गया। अब इसी को A प्लस 4D इज इक्वल टू -22, तो 38 प्लस 4D इज इक्वल टू -22 हो गया। 4D जो हुआ वो हो गया -22 -38, 4D इज इक्वल टू -60, D का जो वैल्यू हो गया -15 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 38 से पहले 38 में 15 जोड़ेंगे तो 53, फिर 38, 15 घटाए इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23, फिर 15 घटाए तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में से 15 घटाएंगे तो ये मतलब 8 में -15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -7, फिर -22। तो सारा मिसिंग टर्म जो हुआ ये यहाँ पे सिर्फ डी फाइंड कर लेना है, उससे आ जाएगा। अब इसी का एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। मतलब हमारे पास AP दे दिया है, AP दिया हुआ है 3 8 13 18, उसके बाद दे दिया हमारे पास ये AP हो गया। अब इसमें पूछ रहा है विच टर्म इज 78। हम लोग को पता करना है कि 78 इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो यहाँ पे A दे दिया हमारे पास 3, D हो गया 8 - 3 इज इक्वल टू 5। अब मान लेते हैं कि लेट 78 इज इन ए टर्म ऑफ द AP। ठीक, तो TN बराबर हम लोग मान लिए 78। फॉर्मूला वही दो जो फॉर्मूला है वही यूज होगा, बस इसमें हम लोग को फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये पता होना चाहिए। अब इसी को A प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78 हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस n - 1 इंटू डी हो गया 5 इज इक्वल टू 78। जब सॉल्व किया जाएगा तो n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 - 3 मतलब 75 हो जाएगा। तो n - 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 75/5 मतलब 15। n का जो वैल्यू होगा 15 प्लस 1 16, लिख देंगे 78 इज 16th टर्म ऑफ द AP। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। इसमें दिया AP दिया हुआ है, AP का फर्स्ट टर्म कुछ टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दिया हुआ है। हम लोग को कॉमन डिफरेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP फाइंड करना है 5। तो फर्स्ट में दे दिया 7 13 19, उसके बाद दे दिया 205। इसमें हम लोग को फाइंड करना है फाइंड n मतलब टोटल कितना नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके फॉर्मूला वही यूज करेंगे। A हो गया हमारे पास 7, D हो जाएगा हमारे पास 13 - 7 मतलब 6, और 205 जो है उसको TN मान लिया जाएगा। TN हो गया 205। फॉर्मूला होता है हमारे पास वी हैव TN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। तो इसी को यूज किया जाएगा। A प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब सबका वैल्यू डाल दिया जाएगा। तो 7 प्लस n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205
n-1 इंटू 6 205 माइनस 7, मतलब ये हो गया 198। n-1 का जो वैल्यू हुआ 198/6 हो गया, 6 का 18, 6 का 18, 33 हो गया। n का जो वैल्यू हो गया 33 + 1 मतलब 34। तो ये जो AP दिया हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 34 है, ये चीज। फिर हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, नहीं 5 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड में भी सेम प्रोसेस है। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी सेम प्रोसेस है। ये हो जाएगा, हमारे पास AP दे दिया है, AP दिया हुआ है 18, 15 होल 1/2, फिर दे दिया 13, फिर दे दिया इसी तरह से करके -47। A हो गया हमारे पास 18, D हो जाएगा -2 होल 1/2 मतलब -5/2, फिर Tn जो होगा उसको मान लिया हम लोग 47। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि A + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 47। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 18 + n-1 इंटू -5/2, डी का वैल्यू -5/2 इज इक्वल टू 47। तो डी का वैल्यू जो है वो -5/2 क्यों आया है? -47 है, -47। ये हो गया हमारे पास। अगर हम लोग 15 होल 1/2 -18 करते हैं तो उससे हमारे पास डी का वैल्यू आया है। अब n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -47 -18। जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65। n-1 जो होगा वो होगा -65 इंटू 2/-5। 5 से काटेंगे इसको, 13 बार में कटेगा, 13 दूनी 26 हो गया। n का जो वैल्यू हो गया 26 + 1 मतलब 27। तो इस AP में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 27 है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हम लोग को चेक करना है AP दिया हुआ है -150 इज द टर्म ऑफ AP है कि नहीं है। AP दे दिया है हमारे पास 11, 8, 5 और 2। हम लोग को चेक करना है कि -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन AP और नॉट, गिवन AP और नॉट। फॉर्मूला सेम रहेगा, तो मान लेंगे कि यहाँ पे A हो गया 11, D हो गया 8 -11 मतलब -3। मान लेते हैं कि लेट -150 इज इन ए टर्म ऑफ द AP। इनका वैल्यू निकाला जाएगा। अगर इनका वैल्यू करेक्ट आ गया मतलब पूरा कंप्लीट नंबर आया, ये है इसका टर्म। अगर n का वैल्यू कंप्लीट नहीं आया तो ये इसका टर्म नहीं है। मतलब n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn इज इक्वल टू -150 सॉल्व किया जाएगा, तो 11 + n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150। तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 -11। n-1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -161/-3। 3 से ये कटेगा नहीं कंप्लीट, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा 161/3 + 1। सॉल्व करेंगे 161 + 3/3 तो 164/3 डिवाइड किया जाएगा, तो 5 3 × 5 = 15 हो गया, 1 4 3 4 12 54 होल 2/3। जैसे फ्रैक्शन में आएगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा
कि -150 is not a term of the given AP, term of the given AP, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म इज 63। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले कि फाइंड द 31st term of the AP पे दे दिया हुआ है कि 11 टर्म इज 38, T11 दे दिया 38 और T16 दे दिया 73, T16 दे दिया 73। इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग है, मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, ये A हो गया और कॉमन डिफरेंस जो हुआ उसको हम लोग मान लिए D। तो पहला दिया हुआ है हमारे पास T11 नाउ T11 दे दिया हमारे पास 38। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और T16 दे दिया हमारे पास 73, मतलब A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो ऑन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ए से ए खत्म, माइनस 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 हो गया, -5D इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -35। D का जो वैल्यू होगा वो 7 आ जाएगा। अब D का जो वैल्यू है किसी एक में पुट करके, जैसे मान लीजिए हमारे पास A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है, तो A प्लस 38 हो जाएगा हमारे पास, 38 को लिया जाएगा, नहीं D लिया जाएगा 7, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 है। A का वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस 70, ये हो जाएगा हमारे पास -32। तो A भी आ गया और D भी आ गया। तो AP जो हुआ हमारे पास वो हो गया -32, फिर साथ जोड़ेंगे तो 25, फिर साथ जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 18। ये AP हुआ। अब इसका 31st टर्म निकालना है। तो T31 जो होगा वो होगा हमारे पास A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 30D हो जाएगा। A का वैल्यू है हमारे पास -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 2 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और 20 में से 3 गया 7, 178 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इसका 31st टर्म। अब ये आंसर हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, of his third term is 12 and last term is 106। एक AP है जिसमें टोटल 50 टर्म है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द 29 टर्म। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक AP दिया हुआ है
जिसमें टोटल 50 टर्म्स है, और इसमें दे दिया हमारे पास कि थर्ड टर्म इज 12, T3 दे दिया 12, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म T50 हो जाएगा, ये दे दिया है 106। हम लोग को फाइंड करना है इसमें 29 टर्म, T29 फाइंड करना है। सेम प्रोसेस, लेट द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जहाँ कुछ नहीं दिया रहेगा। फर्स्ट टर्म ए मान लिए, कॉमन डिफरेंस जो हुआ उसको डी मान लिएगा। इक्वेशन हम लोग ए और डी के टर्म में निकालेंगे, फिर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो T3 हमारे पास दे दिया है 12, मतलब क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड, T50 दे दिया है हमारे पास 106, तो a प्लस 49d हो गया हमारे पास 106, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और a प्लस 2d इज इक्वल टू दे दिया है 12। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस माइनस, खत्म। ये हो गया 47d इज इक्वल टू 94, तो d का जो वैल्यू हुआ वो आ जाएगा, हम 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, तो d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 2। अब a निकालते हैं हम लोग, तो हमारे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a का जो वैल्यू होगा 12 माइनस 4 मतलब हो जाएगा 8, तो AP आ गया हमारे पास 8, 10, 12, 14, ये। अब इसमें हम लोग को T29 फाइंड करना है, तो नाउ लिखेंगे, नाउ T29 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 28d, ये 8 है, 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56 मतलब 64, रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 64। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। 9 नंबर क्वेश्चन पे दो टर्म हमारे पास दे दिया है, हम लोग को जीरो को फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा, तो उसमें भी पहले एपी फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे कि जीरो कौन सा टर्म होगा उसका। 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि थर्ड एंड 9 टर्म, मतलब T3 दे दिया हमारे पास 4, और T9 दे दिया हमारे पास -8। हम लोग को फाइंड करना है कि जीरो इसका कौन सा टर्म होगा, Tn0 फाइंड n, ये क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू a। तो फर्स्ट टर्म अगर हम लोग a मानते हैं और मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है इसका वो d है, एंड कॉमन डिफरेंस उसको हम लोग मान लेते हैं d। तो T3 हमारे पास 4 है, T3 इज इक्वल टू 4, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हो गया। और T9 जो है वो है हमारे पास -8, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4,
और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा खत्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6d इज इक्वल टू 12। d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -2। अब इस d के वैल्यू को किसी एक में पुट करके हम लोग a निकालेंगे। तो जैसे a प्लस 2d है हमारे पास 4, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4। a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 8। तो AP आ गया 8 6 4 इस तरीके से। अब हम लोग को फाइंड करना है कि जीरो इसका कौन सा टर्म है, तो हम लोग मान लेते हैं Tn को जीरो मान लेते हैं। नाउ Tn इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया -2 इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इससे काटा जाएगा तो ये 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 5। तो यहाँ लिख देंगे जीरो इज फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP। जो दिया हुआ AP है उसका फिफ्थ टर्म है जीरो। एक बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास the 17 term of AP exceeds the 10 term by 7, find the common difference। मतलब हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है कि T17 और T10 का जो डिफरेंस है वो 7 है। T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7, फाइंड D। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सेम चीज, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस जो हो गया उसको मान लिया हम लोग D। कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम लोग मान लिए D। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7। T17 का मतलब हो जाएगा हमारे पास A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। सॉल्व किया जाएगा तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A खत्म हो गया, 16 में से 9 जाएगा, 7D इज इक्वल टू 7। D का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब 11 नंबर पे बढ़ते हैं। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है, इतना ध्यान रखिएगा, NCERT का AP का। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि AP हमारे पास दे दिया हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन AP हमारे पास दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ग्लिच हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास AP ऑलरेडी दिया हुआ है और उसमें हम लोग को फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। 11 नंबर में AP जो है वो है हमारे पास 3, 15, 27 और 39। 3, 15, 27 और 39 इस तरह से AP दिया हुआ है। तो विच टर्म इज 132 मोर देन इज 55th टर्म। मतलब हम लोग को Tn का वैल्यू निकालना है जिसमें है T54 प्लस 132। इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा
n का वैल्यू। तो यहाँ पे a हो गया हमारे पास 3, d हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब T54 निकालेंगे हम लोग। T54 इज इक्वल टू a प्लस 53d हो जाएगा। तो इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 3 प्लस 53 इंटू 12, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 36, 12 पचास 60, 636 मतलब 639। अब नाउ वी हैव Tn is equal to T54 प्लस 132। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 639 प्लस 132। सॉल्व किया जाएगा इसको, हो जाएगा a है हमारे पास 3, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3 मतलब 768। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बाई 12। 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 12 चौका 48। n का जो वैल्यू होगा 64 प्लस 1 मतलब 65 हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड n जो होगा वो हो जाएगा 65 आंसर, क्योंकि 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब दे दिया हुआ हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, 5.2 का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, उसका 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। मतलब दो एपी है, मान लीजिए हमारे पास AP1 हो गया और AP2 हो गया। इसका फर्स्ट टर्म मान लिए A, इसका फर्स्ट टर्म मान लिए कैपिटल A मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है दोनों के लिए सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है दोनों के लिए D। ठीक, तो इसका 100 टर्म निकालते हैं, T100। ये हो जाएगा A प्लस 99D, इसका T100 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 99D। अब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। खत्म। तो A माइनस A का जो वैल्यू होगा वो होगा 100 के बराबर। अब इसका 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है, तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ T1000 माइनस T1000 सॉल्व किया जाएगा। तो A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। खत्म। तो A माइनस A, अब A माइनस A का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ 100, तो इसका 1000वें टर्म का जो भी डिफरेंस जो होगा वो भी 100 ही होगा। या अगर कोई भी दो AP है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है,
और कुछ 10वें टर्म का, मतलब हर टर्म का डिफरेंस जो होगा उसका सेम रहेगा। जितना फर्स्ट, दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस रहेगा ना उसी के बराबर रहेगा। अब 13 नंबर पे चलते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। पहले हम लोग एपी लिखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 हम लोग को फाइंड करना है। डिविजिबल बाई 7, तो इसका एपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्स्ट जो नंबर रहेगा 7 से डिवाइड होगा, 98 10 105 से स्टार्ट होगा, 105 112 119, और सबसे लास्ट नंबर जो होगा 999 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं 29, ये हो जाएगा 4, 28 बचेगा 1, 9 7 दूनी 14, 5 बचा 994 हो जाएगा, 994। अब ये नंबर डिविजिबल बाई 7 है, हम लोग को n फाइंड करना है, कितना मतलब जो होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो a हो गया हमारे पास 105, d हो जाएगा 7, और tn हो जाएगा हमारे पास 994। लिखेंगे नाउ वी नो दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी पे बिठाया जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 994। तो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 हो जाएगा, इससे जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 889 हो जाएगा, 889, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाई 7। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 और 7 होगा, 1 2 और 7। अब n का जो वैल्यू हो जाएगा 127 प्लस 1 मतलब 128। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 इज 128। टोटल 128 नंबर है जो 3 डिजिट का, जो 7 से डिविजिबल है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर क्वेश्चन जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कल संडे है, 1 दिसंबर है आज ही। तो 1 दिसंबर से हम लोग का लाइव क्लास स्टार्ट होगा रात में 10:30 से या फिर 10 बजे से। आपको नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब वो जो बैच रहेगा वो 10th के लिए लाइव बैच रहेगा, जिसमें हम लोग जो जो भी मतलब टॉपिक डिस्कस होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। अब 14 नंबर, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से 250 के बीच का जो 4 का मल्टीपल है वो हम लोग निकालना है कि कितना है। तो AP हो गया हमारे पास 4 का मल्टीपल 10, 12 16, इस तरह से करके हमारे पास 250 के आसपास है 248। तो A हो गया, E इसको लिख देते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 4 between 10 and 250, between 10 and 250।
तो a हो गया 12, t हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 12 मतलब 4, और tn हो जाएगा हमारे पास 248। सॉल्व करते हैं इसको। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। अब a का वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। तो n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 ये हो जाएगा 236। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236/4। 4 से काटेंगे 5 और 9, तो n का जो वैल्यू होगा 59 प्लस 1 मतलब 60। 10 और 250 के बीच में टोटल 60 नंबर्स है जो 4 का मल्टीपल है। ये हो गया हमारे पास। इसमें लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 15 एन ए टर्म ऑफ एपी, दो एपी दे दिया है, अब उसका एन फाइंड करना है जिसके लिए दोनों के लिए एन ए टर्म जो है वो इक्वल हो जाए। 14 के बाद हम लोग 15 पे चलते हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो जाएगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। दो एपी दिया हुआ है, एक एपी 1 है हमारे पास, दूसरा मान लेते हैं एपी 2 है। फर्स्ट एपी दे दिया 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27 और 39। सेकेंड एपी जो है वो है हमारे पास 3, 10, 17। नहीं, फर्स्ट एपी जो है वो है 63, 65, 67। 63, 65, 67 और सेकेंड एपी है हमारे पास 3, 10, 17। 3, 10 और 17। इनका ऐसा वैल्यू फाइंड करना है दोनों का टीएन इक्वल हो जाए। तो ए हो गया 63, डी हो जाएगा हमारे पास 65 माइनस 63 मतलब 2। यहाँ पे ए हो गया 3, डी हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। दोनों का टीएन निकाल लेते हैं। टीएन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 63 प्लस 2n माइनस 2 मतलब 61 प्लस 2n। यहाँ पे tn निकालते हैं तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 3 प्लस 7n माइनस 7 ये हो जाएगा 7n माइनस 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दोनों का n टर्म जो है इक्वल है, तो 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4, तो 5n इज इक्वल टू 65। n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 13। तो दोनों एपी का जो 13 टर्म होगा वो इक्वल होगा, ये ध्यान देना है। 15 उसके बाद है हमारे पास टोटल 16 नंबर, 17, 18, 19 और 20। तो ये हुए हमारे पास पार्ट 1 जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व किए। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व किए और एक्सरसाइज 5.2 का 1 to 15 नंबर क्वेश्चन, 1 to 15 नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड वीडियो में जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का 16 से लेके 20 तक। 16,
220 नंबर क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।